वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई एम कॉमर्स। तो मैंने लास्ट क्लास में आपका स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी का सिलेबस, आपके साथ डिस्कस किया था, कंप्लीट सिलेबस बताया था, जहां मैंने आपके लिए वो यूनिट्स तैयार करी थी जो आपकी जिसमें आपके टॉपिक्स डिलीट हो चुके। इट मीन्स कंप्लीट सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज़ विद डिलीटेड टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स जो डिलीट हो चुके हैं उसको डिलीट करके, एलिमिनेट करके मैंने आपके लिए यूनिट्स तैयार करी, पीडीएफ तैयार की है। ओके, तो आज हम उन्हीं यूनिट्स में यूनिट फर्स्ट को डिस्क्राइब करेंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा आपका पूरा, आज तो पूरी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगी, बट थोड़ा थोड़ा हम यूनिट फर्स्ट को रोज़ डेली डिस्कस करेंगे एंड देन आपका एक यूनिट तैयार करेंगे। मतलब आपकी पहले यूनिट फर्स्ट आपका मैं स्टार्ट कराऊंगी, उसमें जितने भी टॉपिक्स है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कराऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो उसी यूनिट फर्स्ट में से जो यूनिट फर्स्ट थी आपकी बिजनेस स्टडी की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आज का टॉपिक लिया है मैंने इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं आपका इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। सी यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। ओके, तो यूनिट फर्स्ट है, इट मीन्स चैप्टर फर्स्ट है। अब आपको इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आपके। सबसे पहले है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिफ्थ है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सिक्स है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेवन है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, इट मीन्स आपको जो पढ़ने हैं इस यूनिट में। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लास में फिर कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, अपने लेवल को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखते हैं आपका सबसे पहले क्या बोला गया है। इंट्रोडक्शन लिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शन। इट मीन्स जो मैनेजमेंट है आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो भी किसके बेस पे, उसके साइज, उसके नेचर एंड उसके फंक्शन के बेस पे। मतलब साइज के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हो रही है उसको हम मैनेज करते हैं, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है आपका, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट even non-business organization needs to manage its function। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओके, मतलब ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही आपका मैनेजमेंट लागू होगा। तो इट मीन्स आपका सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इवन अगर आपका नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब आपका अगर कोई और बिजनेस भी है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उसमें भी आपके फंक्शंस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। इन शॉर्ट अगर हम अपनी ये बोले कि जैसा आपकी डेली लाइफ है, डेली लाइफ में भी आपने एक रूटीन क्रिएट कर रखा है। अगर मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल दूँ तो स्टूडेंट्स क्या है आपका कि सुबह स्कूल जाना है, देन घर आना है, फिर उसके बाद खाना खा के फिर ट्यूशन जाना है, ट्यूशन आके घर आके थोड़ी देर मोबाइल में देखना है या फिर पढ़ना है। तो ये एक रूटीन तो तैयार हो रखा है आपका, रोज का डेली का एक स्टूडेंट का रूटीन तैयार हो रखा है। तो ये भी तो एक मैनेजमेंट ही है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, जो ये कॉन्सेप्ट है आपका मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि जो मैनेजमेंट है वो आपका सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इवन अगर आपका नॉन बिजनेस है, मतलब जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उसमें भी आपके फंक्शंस को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट इज ए परवेसिव एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फंक्शन। यहाँ मैनेजमेंट को परवेसिव एंड यूनिवर्सल, परवेसिव का मतलब ही होता है यूनिवर्सल, कि ऑलराउंडर, कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत पड़ रही है, नहीं, मैनेजमेंट के फंक्शन जो होते हैं उनकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे इवन है हॉस्पिटल, बिजनेस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
लॉयर, अगर आपका कोई और बिजनेस है, मतलब लॉयर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो हर जगह आपके क्या होगी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क स्मूथली एफिशिएंटली विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता अगर मैनेजमेंट ना हो। तो जब तक मैनेजमेंट अच्छा से क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड एफिशिएंटली काम नहीं कर सकेगा। ओके, जैसे फॉर फ्यू एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, विप्रो इज रनिंग सक्सेसफुली ड्यू टू मैनेजर एफिशिएंसी ऑफ अजीम प्रेमजी एंड हिज ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। आज की डेट में विप्रो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है क्योंकि उनके पास क्या मैनेजर एफिशिएंसी है, किसके थ्रू, अजीम प्रेम जी एंड उसके ग्रुप मेंबर जिन्होंने मैनेजर्स है, उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है, अपना मैनेजर एफिशिएंसी तैयार कर रखी है, तभी वो आज क्या विप्रो क्या है, सक्सेसफुली रनिंग बिजनेस है, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। वहीं पर अगर हम सेकंड की बात करें तो जैसे पेप्सी, कोक, रिलायंस आर रनिंग स्मूथली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ देयर मैनेजर टीम। तो पेप्सी हो गया, कोक हो गया, रिलायंस हो गया, वो भी बहुत स्मूथली आपका काम कर रहे हैं, स्मूथली उनका बिजनेस अच्छा जा रहा है क्योंकि उनके पास बहुत इफेक्टिव एंड मैनेजर टीम रखी हुई है। ओके, इट मीन्स उनका मैनेजमेंट अच्छा है, तब भी आपका क्या होगा, मतलब ये पेप्सी एंड कोक, रिलायंस, आपका बिजनेस जो है, ये वाला बिजनेस है, वो स्मूथली चलता जा रहा है। फिर वहीं पर अगर हम स्कूल की बात करें तो योर स्कूल इज ऑल्सो रनिंग सक्सेसफुली ड्यू टू एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपका स्कूल भी बहुत अच्छा सक्सेसफुली चल रहा है, ओके, या फिर चलेगा अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, एफर्ट अच्छा डाल रहे हो, तो आपका क्या है, स्कूल भी बहुत सक्सेसफुली रन करेगा। ओके, तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। एंड when we talk about management, it includes a series of activities performed by manager by working at different levels। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड है, सीरीज इंक्लूड है। ओके, आपका क्या इंक्लूड है, सीरीज इंक्लूड है, एक्टिविटीज इंक्लूड है जो परफॉर्म की जाती है मैनेजर के थ्रू, वो भी वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, जो वो डिफरेंट लेवल में काम कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी है आपका, तो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो जिस भी लेवल में वो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, सीरीज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड्स है सीरीज, एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जा रही है मैनेजर के थ्रू, और कौन से मैनेजर जो डिफरेंट लेवल में काम कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। फिर है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो एज यू नो, एज यू हैव सीन फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज एसेंशियल व्हेन अ ग्रुप ऑफ एफर्ट्स आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट इसेंशियल है जब आपका एफर्ट डालेंगे ग्रुप ऑफ, मतलब ग्रुप में काम हो रहा होगा, इफेक्टिवली काम हो रहा है, एफिशिएंटली काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपका सब साथ मिलके अगर काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ओर काम कर रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट इसेंशियल कहलाएगा। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट ऑल द पीपल वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो जो मैनेजमेंट होता है वो श्योरिटी दिलाता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक कॉमन गोल को ही अचीव करने के लिए कर रहे हैं। इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन गोल का होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ये टारगेट हमने बना रखा है, तो उसके लिए ही आपका क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम किया जा रहा है। तो मैनेजर्स perform series of interrelated functions and management is essential for all the organization, big or small, profit or non-profit, service और manufacturers। तो यहाँ बोला गया है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो सीरीज में परफॉर्म करते हैं इंटरलेटेड फंक्शंस के लिए। इंटरलेटेड फंक्शंस मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए फंक्शंस, अभी फंक्शंस भी आएंगे आपके, स्टेप बाय स्टेप हम सब डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मैनेजमेंट आपका इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिग हो
चाहे आपका वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो आपका जो मैनेजमेंट होता है हर जगह की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हर जगह ज़रूरी है आपका मैनेजमेंट। जब तक आपका मैनेजमेंट नहीं होगा अच्छे से तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे वो नॉन ऑर्गेनाइजेशन को। इट मीन चाहे वो बिग बिजनेस हो या फिर स्मॉल हो, चाहे प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो। ओके, देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड है अब आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ बोला गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ हम काम करते हैं ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जहाँ हमारा कौन से एम के साथ कि हमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव करना है। ओके, तो आपके तीन सेंटेंस इन्वॉल्व है। एक तो प्रोसेस इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में मॉडर्न टर्म्स में, फिर आपका अचीविंग गोल इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपका ये इन्वॉल्व है। तो यही इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन इंसिस्ट ऑन क्या करता है, एक तो फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस, एंड थर्ड आपका क्या इंसिस्ट करता है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो सी अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस refers to the series of steps or basis function necessary to get the things done। तो प्रोसेस को यहाँ बोला गया है कि प्रोसेस रिफर्स करता है कि सीरीज स्टेप्स या फिर फंक्शन जो ज़रूरी है आपके काम को करने के लिए, ताकि आपकी जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं वो ढंग से चल सके। सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होता है ना, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 की 1 से हमें 2 में जाना है, 2 से हमें 3 में जाना है। ऐसा नहीं कि 1 से हम डायरेक्ट 3 में चले गए, नहीं। तो यहाँ यही बोला गया है कि प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप, और वो फंक्शंस जो ज़रूरी है आपके चीज़ों को सही करने के लिए, ताकि हम अपने गोल तक पहुँच सके। तो मैनेजमेंट को भी प्रोसेस बोला गया है क्योंकि इसमें आपकी सीरीज ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व है। कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व है जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग इज इन ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में है, ये नहीं कि प्लान के बाद और डाइट स्टाफिंग में आ गए, नहीं। प्लानिंग पहले होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डाइटिंग होगा एंड देन कंट्रोलिंग। ओके, तो प्रोसेस सिंपली एक स्टेप है एंड बेसिक फंक्शन है जो ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को ढंग से कर सके एंड सिक्वेंस वाइज कर सके। वहीं पर अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अब ये वर्ड लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि द एम्प्लॉयज मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि जो एम्प्लॉयज़ है, काम करने वाले लोग हैं, वो इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी होने चाहिए। इट मीन्स इफेक्टिवनेस जो होता है, इसका मतलब होता है कि काम को कंप्लीट करना और अपने गोल तक पहुंचना, अचीव करना, अपने टारगेट को अचीव करना टाइम पे। तो इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि काम को कंप्लीट करना और अपने टारगेट पे को अचीव करना, वो भी टाइम पे। वहीं पे एफिशिएंसी की अगर हम बात करें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। मतलब आप अगर अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिसोर्सेस को वेस्ट करो, नहीं, रिसोर्सेस का भी अच्छे से यूज़ होना चाहिए और अपने गोल तक भी पहुंचना चाहिए। वो आपका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस कहलाता है। तो एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या बोला है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना और अपने गोल तक अचीव करना। और एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को कंप्लीट करने के साथ साथ आपका नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बोथ आर मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। If the annual target of a worker is to produce 1000 units of output, the employee achieves this target by wasting various resources and by mishandling the machinery, then the organization will have no benefit
so only effectiveness is not required, it must be accumulated by efficiency। देखिए, एक एनुअल टारगेट मिला हमें वर्कर को कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो एम्प्लॉय ने क्या करा, टारगेट तो हम अचीव कर दिया बाय वेस्टिंग वेरियस, बट क्या करा, उसने रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ नहीं करा, उन्होंने जो चीज़ें थी सामानों का ढंग से यूज़ नहीं करा, उन्हें मशीनरी भी चलानी नहीं आई तो उन्होंने मशीनरी का भी नुकसान कर दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ, देन द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव नो बेनिफिट। तो जहां हम चीज़ों को नुकसान करके अपने टारगेट में पहुंच रहे हैं वहां ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कभी नहीं होने का, क्योंकि यहाँ सिर्फ इफेक्टिवनेस हो रहा है कि काम को कंप्लीट किया जा रहा है, और काम को कंप्लीट करना ही सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है, उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी ज़रूरी है। इट मीन्स आपका रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, तब भी आप अपने टारगेट तक पहुँच सकेंगे। गॉट इट। अब है नेक्स्ट लास्ट है अचीविंग ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर हम बात करें अचीविंग ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करें तो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट ऑल द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल and these goals should be the goal of every employee and must be considered a group or common goal। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है वो ये बोलता है कि मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है कि जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है मैनेजर्स के थ्रू, तो वो डाइट होना चाहिए। इट मीन्स जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका क्या अचीवमेंट होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल पे काम करना है, और यही गोल जो गोल आपका मैनेजर्स का है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। इट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, आपका वेस्टेड रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, काम भी टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो यही गोल आपका क्या होना चाहिए, हर एम्प्लॉय का भी होना चाहिए, ये मैनेजमेंट का टारगेट रहता है। तो मस्ट बी कंसिडर एज अ ग्रुप, क्योंकि जो लोग हैं सब मिलके मैनेजर हो और उसके एम्प्लॉयज़ हो, वो क्या हो, ग्रुप एंड कॉमन गोल के लिए काम करे, ग्रुप में काम करे और कॉमन गोल के लिए काम करे, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए किया जाता है। ओके। फिर अब यहाँ पर यही बोल रखा है आपका डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड वेस्ट एफिशिएंसी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम पहली डिफरेंस की बात करें तो इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि काम को कंप्लीट करना टाइम पे, और एफिशिएंसी क्या बोलता है कि कंप्लीट तो कर रहे हो आप काम को, बट आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, ना ही आपका रिसोर्सेज वेस्ट होने चाहिए, ना ही ज़्यादा पैसा लगे, लिमिटेड है, और आपका वेस्टेड रिसोर्सेज भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर रिसोर्सेज वेस्ट करके आप काम को कंप्लीट कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। तो टास्क को कंप्लीट करना ये कब पता चलेगा, जब एंड में रिजल्ट, जैसे एक हफ्ते का अगर आपको टाइम मिला है, 1 वीक का अगर आपको टाइम मिला है, तो 1 वीक आफ्टर 1 वीक आपको पता चलेगा रिजल्ट पता चलेगा, एंड रिजल्ट के बाद आपको ये पता चलेगा आपने काम कंप्लीट करा है या नहीं करा है टाइम पे। ओके। वहीं पर अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज़ कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एंड एनालाइज यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये क्या बोलता है एफिशिएंसी, कि आप काम तो कर रहे हो बट कॉस्ट बेनिफिट भी होना चाहिए, आपको ये नहीं कि नुकसान पे नुकसान हो रहा है, और मिनिमम रिसोर्सेज भी यूज़ होने चाहिए और आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी होना चाहिए। ओके। ये मैक्सिमम बेनिफिट आपको तब पता चलेगा। उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूसिंग टारगेट है प्रोडक्शन का वो टाइम पे होना चाहिए, ये आपका बोलता है इफेक्टिवनेस। एंड प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोड्यूसिंग टू इट्स मिनिमम कॉस्ट के साथ होना चाहिए, आप जो भी प्रोड्यूस करो मिनिमम कॉस्ट के साथ होना चाहिए, तो वो कहलाता है आपका एफिशिएंसी। ओके। तो यहीं पर आपका रिलेशन भी बताया गया है कि रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच के, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो effectiveness and efficiency are equal important, as being effective means complete the task on time, but it is not enough to just complete the task on time, but it must be done correctly without any wastage of resources। क्या बोला गया है कि जो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके, क्योंकि इफेक्टिव का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना टाइम पे, बट सिर्फ टास्क को कंप्लीट करना ही आपका इनफ नहीं है।
टास्क के कंप्लीट होने के साथ साथ करेक्टली भी होना चाहिए। इट मीन्स विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो होता है आपके, वो टू साइडेड होता है एक ही कॉइन के। जैसे आपका हेड एंड टेल होता है ना कॉइन का, तो वैसे ही हेड एंड टेल में आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लिया गया। ओके, इट मीन्स वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज। मतलब अगर हेड नहीं होगा तो टेल का कोई यूज नहीं है, और अगर टेल नहीं है तो आपका हेड का कोई यूज नहीं है। तो इसलिए आपको ये बोला गया है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आपके सिक्के के दो पहलू है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अगर दोनों एक साथ होगी तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को है उसको भी हायर प्रॉफिट होगा एंड प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। इट मीन्स मिनिमम कॉस्ट रिड्यूस होगा, आप अपने ब्रांचेस भी ओपन कर सकोगे। एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंट एंड इन इफेक्टिवनेस। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, फेल हो गया, मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो रहा, डूब गया पूरा बिजनेस, तो इट मीन्स आपके इनएफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस की बहुत ज़्यादा, मतलब आपका एफिशिएंसी भी नहीं है ना इफेक्टिवनेस है, इन एफिशिएंसी भरी है एंड इन इफेक्टिवनेस भरा है। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दी गई है ऑथर्स के थ्रू, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या दी गई है। तो फर्स्ट है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मतलब अगर हम कुछ भी फोरकास्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका मैनेजमेंट। ओके, वहीं पर सेकंड डेफिनेशन में क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट यहाँ बोला गया है, सेकंड डेफिनेशन में बोला गया है जो मैनेजमेंट है आपका एक क्रिएशन है। क्रिएशन किस चीज़ का, इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं उनके लिए बोला गया है, जहाँ सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, वो भी ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, वो भी इफेक्टिवली ने एफिशिएंटली, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। किसके लिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर थर्ड डेफिनेशन आपकी बोली गई है, मैनेजमेंट इज स्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप। मैनेजमेंट ने आपका स्टेबल किया गया है इफेक्टिव एनवायरनमेंट के लिए, किस इफेक्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, क्यों, ताकि जो पीपल है ऑपरेट कर सके, वो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रिएट हो सके। मतलब फालतू की कोई ऐसी बातें ना हो, सिर्फ काम करने आए तो काम के लिए ही आए। ओके, और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये डेफिनेशन दी है आपकी नॉच ओ डॉनल। नॉच ओ डॉनल है, ये एल है आपका, ODONNEL है। ओके, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये ओ डॉनल है। तो आपकी डेफिनेशन दी है नॉस्ट एंड डॉनल ने। फिर नेक्स्ट आपका बताया गया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया है, ये जानने के लिए कि किस तरीके के से आपके लोग काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और उनको फिर चेक करने के लिए कि वो सही भी कर रहे हैं या फिर चीपेस्ट वे, मतलब बेकार काम कर रहे हैं। और ये डेफिनेशन दी है आपके जेम्स एल लुडने ने। ओके, ये आपकी डेफिनेशन आपके ये राइटर ने दी है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मैनेजमेंट आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेफिनेशन दी है एक और, कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है जहां हम सारे रिसोर्सेज को जोड़ के रखते हैं, किसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, मैनेजमेंट की प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस आपकी, सॉरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, फिर लास्ट एक मैरी एंड डॉगलस ने डेफिनेशन दी है आपकी, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच
a cooperative group directs action of others towards common goals। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वो भी जो हम कोऑपरेटिव ग्रुप में काम करते हैं, जिसका डायरेक्ट एक्शन होता है। मतलब अगर हम कुछ भी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए एम्प्लॉयज प्लस मैनेजर्स का। ओके, ये आपका नॉच एंड डोनल है, मैं पीडीएफ में करेक्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, डोंट टेक टेंशन। तो ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट डिस्कस करा। फिर मैंने आपके ये डिफरेंस बताया आपको कि डिफरेंस क्या होता है इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ रिलेशन डिस्कस करे, डेफिनेशन डिस्कस करे। और ये जो थोड़ी मिस्टेक आई है ये मैं आपको करेक्ट कर दूंगी, करेक्ट करके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सको और आपको बहुत हेल्पफुल हो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। गॉट इट? सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि और बच्चों को भी नॉलेज हो कि आपका मैनेजमेंट बिजनेस में क्या क्या पॉइंट्स आपके हैं। ओके, सो keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected. Okay, thanks for watching.